बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका। सबसे पहले आज का एजेंडा। अभी सियासत नहीं, राहत की है जरूरत। आपदा से निपटने के लिए एकजुट होकर करना होगा काम। चुनाव करीब आते ही बनने और बिगड़ने लगे सियासी समीकरण। अवसरवादी राजनीति और राजनेता फिर हुए लामबंद, असल मुद्दे हुए दरकिनार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में जो दैवीय आपदा, जिससे कम से कम लोगों की जो आशंकाएं हैं कि हजारों लोग मरे हैं। अब हजारों में से ये 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है, अलग अलग आंकड़े जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं, उनके जो भी वो बात कह रहे हैं, उससे लगता है कि इस महाप्रलय का परिणाम बहुत ही ज़्यादा है। आज भी जब हम इस वक्त इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तब भी 60,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। उन्हें निकालने का काम चल रहा है, उन्हें उन तक राहत पहुंचाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कई ऐसे जगह भी हैं जहां तक राहत पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरह की स्थिति है, लेकिन इस वक्त कम से कम, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति हो, इस वक्त लगता है सबके लिए कम से कम प्राथमिकता होनी चाहिए कि राहत लोगों तक पहुंचे, लोग उस आफत से निकालकर बाहर लेके उनको निकाला जाए। और ये प्राथमिकता अगर कहीं भी किसी भी कारण से, चाहे वो सियासी रंजिश हो, चाहे कोई और कारण से अगर ये प्रभावित हो रहा है, तो ये उम्मीद इस वक्त कम से कम जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जो मांग है वो है कि सियासत नहीं, इस वक्त राहत चाहिए। पुष्पेंद्र, राहत काम चल रहा है, लेकिन इस बीच में कई तरह के विवादित बयान भी आ रहे हैं और कई तरह से मीडिया भी देख रहे हैं कि वेदर इट्स अ मैन मेड ट्रेजेडी, और क्या ये इससे बचाया जा सकता था। आपको लगता है कि ये वक्त है जिस समय हम इंट्रोस्पेक्शन और कारणों पे जाएं, या इस वक्त सीधा सीधा फोकस, प्राथमिकता कंप्लीटली कि राहत पहुंचे? देखिए, इस बड़ी दुर्भाग्य की बात है दिलीप कि मैं समझता हूँ अभी नहीं पता है, जितनी भी अनऑफिशियल सोर्सेज से हैं, कि कितने हज़ारों लोग मारे गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है, वो दौरा भी करके लौटे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सरकारें करती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसके अलावा इस देश में तमाम सारी NGOs हैं जो सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली और बेंगलोर और मुंबई के अंदर बड़े बड़े कार्य करती हैं, दिखती हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके लोग एक वहाँ नज़र नहीं आते। दूसरी बात, जिस तरीके से इस पूरे मामले को कि मैंने किया, उसने कम किया था, उनके ज़माने में ये आला आया था, इनके ज़माने में नहीं लगा, और ये पुल क्यों बनाया गया, और ये यहाँ डिसास्टर क्यों किया गया, और सड़कें बनाई गई और जंगल काट दिए गए। मैं समझता हूँ हमारे देश में कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है, उस पर बहस बड़ी तत्कालिक होती है, और उस तत्कालिक से जो उसके कारण है वो सब पीछे बाद में जब डिस्कस होने चाहिए तब उस पर हम करते नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको लगता है कि इस वक्त इस पर बहस का जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी ट्रेजेडी में अभी तक जो मुझे जो दुखद बात लग रही है वो ये है कि ये ट्रेजेडी किसी आदमी या किसी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, किसी सरकार का फेलियर नहीं है, ये नेचुरल क्लेमिटी है। और उसमें जिस तरीके की तत्परता दिखानी चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां गए हैं, उन्होंने भी कुछ कह दिया है, उससे पहले वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, ये तमाम सारी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी तक इस देश में, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ नेता मारे गए थे, तो पूरे देश में एक ऐसा सेंसेशन फैला था, लगता था कि इस देश के ऊपर बहुत बड़ी आपदा हो गई हो। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से, जहां यहां केंद्र में हो, राज्य में हो, हर आदमी बात कर रहा है तमाम सारी बातों की कि नहीं वहां हमने दौरा कर लिया है, ये कर लिया है, हमने 1,000 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, जो लोग जीवित हैं उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। एयरफोर्स जिस तरीके से काम कर रही है, उससे लगता है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, वो ऐसी किसी आपदा के लिए तैयार नहीं था। क्या उनके पास चीजें नहीं थी? ये तमाम सारी बातें जो हैं, मैं समझता हूं कि इसको थोड़ी देर के लिए हमें अलग रखना होगा और एक राष्ट्रीय भावना से इस पूरी ट्रेजेडी को, पूरे देश को जो जहां है जिस तरह से भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है करे। और तमाम मीडिया से, खासतौर से जो अंग्रेजी चैनल के जो हैं टेलीविजन, उसमें अलग अलग किस्म की कहानी आ रही है। बहस ये दिखाई जा रही है कि टेरी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा था कि यहां पे ये नहीं होना चाहिए था, पेड़ नहीं कटने चाहिए थे, यहां डैम नहीं बनने चाहिए थे। अरे ये
मुद्दे बहुत बाद के डिस्कशन के हैं। वहां जो लोग 4-4 दिन से भूखे पेड़ों पे बैठे हुए हैं, कहीं कोई मंदिर के टॉप पे बैठा हुआ है, उनको कैसे बचाया जाए, उसके लिए लोग कैसे जाएं। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके लोग भाषण दे रहे हैं। मैं समझता हूं ये बड़े दुखद बात है। जी, हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनसे बातचीत की। आपको हम उसका अंश दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, कितना बड़ी त्रासदी है, कितने जान माल की हानि हुई है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये मेरी जानकारी में जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ऐसे बहुत सी त्रासदियाँ देखी हैं। मैंने बहुत भयंकर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ धारचूला के भूकंप देखे हैं जिनमें बहुत जनहानि हुई। लेकिन ये जो इस बार का एक प्रकार का जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, जो कैलेमिटी आई है, मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन के जब से मैंने होश संभाला, मैंने ऐसा त्रासदी देखी नहीं। और इस त्रासदी में कोई किसी व्यक्ति विशेष को दोष देने का कारण नहीं है, ये प्राकृतिक त्रासदी है। लेकिन इस त्रासदी के बाद मैं सोचता हूँ कि जो रेस्क्यू काम होने चाहिए, आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, आईटीबीपी के लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको भविष्य में सोचना पड़ेगा कि हम सिविल के लोगों को कैसे उनका उपयोग कर पाएँ। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले से ही, और आगे नहीं क्या तो मेरा कहना है कि आगे ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता, अगर हम सब लोग अपने पीआरडी के लोग होते हैं, हमारे होमगार्ड्स के लोग होते हैं, हमारे एनसीसी के लोग होते हैं, वो गांव में रहते हैं, वो गांव की बातें जानते हैं। अगर हमने तत्काल इनको इन्वॉल्व करने की कोई इस प्रकार की मैकेनिज्म बना लिया तो भविष्य में मैं सोचता हूँ हमको बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जहाँ अभी मृत्यु की सवाल है, ये कहा नहीं जा सकता कितने लोग ख़त्म हुए होंगे, क्योंकि केदारनाथ जी में तो नीचे स्वयं जो है उसके पास गौरीकुंड के पास, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में तो घोड़े रहते हैं, हज़ारों की संख्या में उनके मालिक रहते हैं, हज़ारों की संख्या में रिपोर्टर रहते हैं जो डांडी उठा करके ले जाते हैं, ऐसी हज़ारों की संख्या में तीर्थयात्री हैं। तो ये सब मैं सोचता हूँ कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है और उससे भविष्य में सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं केवल दोषारोपण करूं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 1,000 रुपये की घोषणा की वो बहुत कम है। उनको चाहिए था कि कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की घोषणा करते, जबकि नुकसान तो शायद 50,000 करोड़ का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है। इतना बड़ी मात्रा में लोगों के मकान बह गए, लोगों की सारी दुकानें बह गई, लोगों के होटल बह गए, और जो जिनके परिवार के लोग खो गए, ख़त्म हो गए, जो देश भर से आए थे, बाहर से भी आए थे। तो मैं सोचता हूँ कि वो नुकसान की भरपाई तो करना बड़ा मुश्किल है, पर कम से कम जो जिनके मकान बहे हैं, जिनकी दुकानें बह गई हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको पुनर्वास के लिए जो है मैं सोचता हूँ कि कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ का तो एक पैकेज हमारी सरकार ने बनाना चाहिए। क्या लगता है कि राहत और बचाव कार्य में थोड़ा सा देरी हो गई? राहत और बचाव कार्य में जितनी बुद्धिमानी और जितनी लोकल उसके हिसाब से समझदारी होनी चाहिए। अब जैसे इस समय हमारे एक आपदा प्रबंध वहाँ के लिए दैवीय आपदा सहायता समिति है, वो कब से काम करती है। उसके जो प्रमुख हैं डॉक्टर नित्यानंद, अभी बीमार हैं, देहरादून में अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने जब पहली बार 1991 में भूकंप आया था उत्तरकाशी में, तब उन्होंने वो समिति बनाई थी और वो समिति बार बार काम करती है। इस बार भी उसने जगह जगह वहाँ पर जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ उन्होंने भंडारे खोल रखे हैं। अब क्या था कि ज़रूरत क्या थी, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। जो इस प्रकार की संस्थाएँ हैं, अब सरकार अकेले बोलते, सरकार को चाहिए कि सबका सहयोग लो। मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अब भी काफ़ी लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकारी सहायता से काम नहीं चल सकता है। जो सहायता हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, जो भी जहां से भी जिस तरह से भी सहायता कर सकते हैं, वो इस वक्त अपनी तरफ से हर कोशिश करके उत्तराखंड में, चाहे वो बाहर के लोग हैं, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हैं, जो लोग भी प्रभावित हैं, उन तक किसी भी तरह से जो भी कुछ हम कर सकते हैं हमें करने का प्रयास करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना होगा। जो लोग ओम प्रकाश जी, एक चूंकि आप भी सांसद हैं और बिहार में भी जब बाढ़ हुए थे तो काफ़ी संख्या में पूरे दुनिया से लोगों ने, पूरे देश से, इस वक्त देखिए आप केंद्र सरकार की तरफ से तो जो बात कहनी चाहिए थी वो कह रहे हैं,
लेकिन बहुत कम जो सोशल, जो सामाजिक तौर पे, हम सिर्फ सरकारी तौर पे इस वक्त राहत की उम्मीद कर रहे हैं और ये हम पूछ भी रहे हैं क्या सरकारी अधिकारी वहाँ था या सरकारी राहत मिल रही है। सरकार जो कर सकती है वो करना चाहिए सरकार को, और उसमें जितनी भी बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन नागरिक सोशल इन्वॉल्वमेंट इस समय, समाज का उसमें इन्वॉल्वमेंट वो कम होता है इस वक्त दिख रहा है कम से कम। निश्चित रूप से जैविक प्राकृतिक आपदा जो आया है वहाँ काफ़ी हृदय विदारक है और मानवता को दहला देने वाला घटना है। और वहाँ जो सरकार के तरफ से सामग्री दी जा रही है या हेलीकॉप्टर से चाहे सेना के जवानों द्वारा, लेकिन जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि वहाँ एनजीओ के माध्यम से, जो हमारे बड़े बड़े एनजीओ हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, बड़े अच्छे काम भी करते हैं, उन लोगों को आगे आकर के इस आपदा से लड़ने की साहस दिखानी होगी। क्योंकि जब तक सभी लोग इसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो सिर्फ सरकार की जो घोषणा है उससे काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ सरकार और सरकारी अधिकारी से पुष्पन इतनी बड़ी त्रासदी से नहीं निपटा जा सकता है। सेना है, केंद्र की सरकार है, अलग अलग राज्यों की सरकार ने भी जाहिर है अपने तरफ से जो वो उन्हें कम से कम जो लगता था बेहतर कर सकते, उन्होंने कोशिश वो कर रहे हैं, करने का प्रयास भी कर, लेकिन जो सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, नहीं, मैं वही बात आप कह रहे हैं जो कोश्यारी साहब ने भी शायद उसमें से हल्के से एक बात कही है। मेरा कहना यह है कि देखिए हमारे देश में जब हम लोग छोटे थे तो तमाम जितनी भी त्रासदी आती थी सरकारें तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं लोकल जो काम करते हैं उसमें उनको लोकल टॉपोग्राफी का पता होता है, उसको वहाँ की ज्योग्राफी का पता होता है। मेरा सवाल यह है कि इस देश के अंदर राजनीति जो है वो इस स्तर पर आ गई है कि वोट इकट्ठा करना, अपने नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठा करना, उनका भाषण कराना और उसके बाद में सो जाना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो आरएसएस का कैडर हो, जिसके बारे में अक्सर हम देखते थे कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी त्रासदी के अंदर, मैंने इन 3-4 ये कैडर बेसिस, चाहे लेफ्टिस्टों का कैडर हो, ये तमाम वो पार्टियां जो कैडर के नाम पे चलती हैं। और ये इनके लिए मौका भी है, ये इनके लिए मौका भी है कि देश के सामने या किसी राज्य के सामने जब एक ह्यूमन क्लेमिटी हुई है तो आपकी भूमिका क्या है। आप वोट मांगने जाते हैं, आप पार्टी के लिए झंडा बिल्ला लगाते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जब आपको कुछ करने का मौका मिला है तो ना तो कांग्रेस का कैडर नजर आता, ना वो यूथ नजर आते, न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नजर आ रहे मुझे, न सीपीआई का कैडर नजर आ रहा, न संघ के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो कहीं काम कर रहे हो, दिख ना रहे हो, लेकिन अगर ये एक बड़ी टीम बन जाए तो आप सरकार की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हैं। और जहां गांव-गांव में आप पहुंच सकते हैं वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच सकता। डीएम साहब को जाने के लिए एक जीप चाहिए, सीएम साहब को जाने के लिए हवाई जहाज चाहिए, लेकिन ये जो कैडर होता है इनका लोकल मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। सरकार को भी चाहिए कि खासतौर से ऐसे शहरों में और ऐसे राज्यों में जहां इस किस्म की घटनाएं घटती हैं कि उनको एक हमेशा लूप में रखे अपने, ताकि जब भी कोई मामला हो तो वो लोग भी उसमें एक्टिव हो जाएं। आज के कार्यक्रम से जो हम अपील करना चाहते हैं, जिन तक भी जहां हम पहुंच रहे हैं, कि आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप अपने किसी भी सगे संबंधियों या जो भी आफत में है, किसी भी तरह की बात, अगर किसी भी सहायता चाहिए, इस नंबर पे आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। लेकिन तमाम जो लोग नहीं भी फंसे हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा है उनसे निपटने के लिए, उसमें सहायता के लिए आप जरूर करें। एक ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं।